के रनवे पर फिसला प्लेन, तिब्बत एयरलाइंस के विमान में लगी आग, हादसे में लगभग 40 यात्री घायल। दिल्ली एयरपोर्ट पर 434 करोड़ की 62 किलो हेरोइन जब्त, 126 ट्रॉली बैग में छिपाकर युगांडा से लाया गया दिल्ली, 50 लाख का नकद भी बरामद। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 40 नए मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या 230। गृह मंत्री मिश्रा ने दी जानकारी। सीएम भूपेश दौरे पर पहुंचे सीतापुर, जन चौपाल लगाकर नागरिकों को दी योजनाओं की जानकारी। कहा अधिकारी कोताही बरतते हैं तो उन पर होगी तत्काल कार्रवाई। और नरसिंहपुर में महिलाएं नहीं कर रही गैस चूल्हे का उपयोग, बढ़ती महंगाई से हैं बेहद परेशान। कहा मोदी सरकार महंगाई पर नहीं दे रही ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चीन के चोंगकिंग एयरपोर्ट पर तिब्बत एयरलाइंस के एक विमान में भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 40 यात्री घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट से टेक ऑफ के दौरान रनवे से नीचे उतर गई, जिससे विमान पर आग लग गई। आपको बता दें कि विमान में 113 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स सवार थे। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल आग को बुझाकर रनवे को बंद कर दिया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 62 किलो हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक जब्त हेरोइन की कीमत लगभग 434 करोड़ आंकी गई है। इतना ही नहीं, आरोपी के पास से 50 लाख नकद भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 126 ट्रॉली बैग्स में हेरोइन छिपाकर युगांडा से भारत लाया गया, जहां डीआरआई को ड्रग्स की इस खेप को लेकर एक इनपुट मिला था, जिसके आधार पर टीम ने 10 मई को ऑपरेशन शुरू किया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए और एक्टिव मरीजों की संख्या 230 है। इस दौरान मंत्री ने ओबीसी आरक्षण पर कहा कि जिन्होंने पाप किया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम भी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध और वचनबद्ध हैं। जो भी जरूरतें होंगी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए प्रकरण 40 संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए, जबकि 29 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए। प्रदेश के अंदर अब 230 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में बचे हैं। सैंपल कलेक्शन जो हमारा पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 8000 है। संक्रमण दर हमारी 0.50 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस का एक एक्टिव केस वर्तमान में प्रचलन में है। 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है वो 46,178 है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है वो 11,81,72,319। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मंगरैल गढ़ीन देवी मां के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की, जिसके बाद जन चौपाल लगाकर आम लोगों और किसानों से सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर चर्चा की, जिसमें बघेल ने कहा कि यदि कोई अधिकारी अपने शासकीय कार्य में कोताही बरतता है तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सीएम ने बतौली ब्लॉक के सरमना में लोगों को विभिन्न सौगात दी।
या बच्चों ने कहा कि हमें आपका गांव देखना है, आप स्कूल में जिस स्कूल में पढ़े हैं वहां हमको जाना है। तो मैंने तो बच्चों को कहा भाई आइए, आप मेरे व्यक्तिगत रूप में मेहमान है, मैं आप लोगों को अपने गांव भी घुमाऊंगा और स्कूल भी दिखाऊंगा। हरदा जिला के केलनपुर गांव कलेक्टर ऋषि गर्ग ने ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर जन चौपाल का आयोजन किया। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर को गांव में अवैध कॉलोनी विकसित होने की शिकायत दी। साथ ही किसान को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। वहीं कलेक्टर ने पंचायत सचिव को ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण और अवैध कॉलोनी से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए, जिसमें पटवारी वीरेंद्र राम कुचे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू नागरे समेत सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। शुजालपुर के न्यायालय परिसर में महिला अधिवक्ताओं की सुविधाओं को लेकर विश्राम कक्ष का लोकार्पण हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय एडीजे महोदय विपिन कुमार लवानिया और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अजय पाल सिंह जादौन की अध्यक्षता में किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विश्राम कक्ष का नाम स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर स्वराज कक्ष रखा गया, जिसमें महोदय हरीश वानवंशी, एडीजे महोदय संजय भलावी समेत अभिभाषक संघ के वरिष्ठ एवं युवा अधिवक्ता गण के साथ महिला अधिवक्ता उपस्थित रहे। अलीराजपुर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिले में 75वां अमृत वन स्थापित किया जा रहा है। इस अवसर पर ग्रामीण अंचलों के विभिन्न इलाकों में 75 जगहों को चिन्हित किया गया और साथ ही 50,000 से अधिक फलदार पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही यह कार्यक्रम कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन से किया जा रहा है, जहां सामूहिक श्रमदान के माध्यम से अमृत वन स्थापित किए। वहीं चिन्हांकित स्थल पर पौधारोपण के लिए गड्ढे खुदाई का कार्य किया गया। साथ ही सामूहिक श्रमदान के कार्यक्रम में जिला एसडीएम सहित समाज सेवीगण मौजूद रहे। अब की जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत पर्व के नाम से हम लोग मना रहे हैं, तो उसके तहत प्रत्येक जिले में 100 अमृत सरोवर का निर्माण होना है। और उसी के तहत हम लोगों ने ये भी सोचा कि अगर जिले में 75 अमृत वन का हम लोग अमृत वन लगाएं, लगभग 2 हेक्टेयर की जमीन पे शासकीय भूमि चिन्हित करके उस पर अमृत वन लगाएं, तो जिला एक वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ इसके जलस्तर में सुधार होगा और बाकी लोगों को भी सहूलियत होगी। फलों के वृक्ष और बाकी महुआ यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो महुआ के वृक्ष लोगों की आजीविका का भी साधन है। तो हम लोग यही सोचकर और ये अमृत वन लगाने का ये रखा गया है, ताकि लोग भी इससे जुड़ सकें, इसको सामुदायिक वन के तौर पर इसको भविष्य में डेवलप करके और समुदाय अपनी आजीविका इत्यादि के लिए इसका उपयोग कर सके। अशोकनगर जिले के ईशागढ़ में बिजली कटौती का अनोखा विरोध देखने को मिला, जहां दूल्हे ने गर्मी और बिजली कटौती से परेशान आकर बल्बों से बनी माला और पगड़ी लगाकर बारात निकाली। वहीं लाइट वाला दूल्हा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना में गैस चूल्हा तो मिल गया, लेकिन बढ़ते दाम इसका उपयोग नहीं करने दे रहा। साईखेड़ा विकास खंड के संदूक गांव में खबर भारत की टीम ने अलग अलग घरों में जाकर देखा कि वहां महिलाएं गैस का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। जहां महिलाएं बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, वहीं महिलाओं ने सरकार से अपनी मन की बात भी कही, लेकिन महिलाओं का कहना है कि मोदी सरकार बढ़ती महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। गाडरवारा का यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि यहाँ की महिलाएं गैस का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर गैस का उपयोग करने में महिलाएं सक्षम नहीं हैं और महिलाओं ने सरकार से भी अपने मन की बात कही, लेकिन उनका कहना है कि मोदी सरकार और राज्य सरकार किसी भी प्रकार से महंगाई को लेकर ध्यान नहीं दे रही है।
अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं गाडरवारा से विनोद चौक से। विनोद, नरसिंहपुर की महिलाओं ने, विनोद आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, हाँ बोलिए। विनोद, गाडरवारा की महिलाएं, नरसिंहपुर की महिलाओं ने सरकार से बात की है महंगाई को लेकर, क्या है पूरा मामला? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील सांकड़ा विकास खंड से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर हम संदूक ग्राम पंचायत पहुंचे थे, सिरदरी संदूक, जहाँ पर जब हमने अंदर की बात को निकाला कि जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गैस कनेक्शन जो दिया जाता है गरीब महिलाओं को, तो हम अंदर की खबर जानना चाहते थे कि जमीनी सच्चाई क्या है, उस योजना का फायदा गरीब महिलाओं को कैसे मिल रहा है। जब हम संदूक ग्राम में वहाँ पर पहुंचे, खबर भारत की टीम जब संदूक ग्राम में पहुंची, गरीब महिलाओं से जब हम अलग अलग घरों में गए, तो हमने नजदीकी जो महिला थी वहाँ से नजदीकी जो हालात थे वो जाने कि गरीब महिलाओं को कनेक्शन तो मिल गए, लेकिन कनेक्शन के बाद महिलाएं जैसी जो टंकी के रेट बढ़े हैं, पैसे दाम बढ़े हैं, पैसे बढ़े हैं, उसको लेकर गरीब महिलाएं बहुत परेशान है। 4-4 महीने से उन्होंने गैस की टंकी ली नहीं है। सभी महिलाएं बोल रही थी मोदी जी ने हमारे लिए गैस कनेक्शन दिए, अच्छी बात है, बढ़िया योजना थी, हम खुशी थे कि हमको इतनी बड़ी योजना से हमको ये लकड़ी का चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, उसके लिए वो बहुत ही खुशी महसूस कर रही थी। लेकिन अचानक लगातार ये रसोई गैस के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर 4-4 महीने से गरीब महिलाओं ने रसोई गैस नहीं ली है। उन्होंने सीधा मोदी सरकार से एक बार फिर अपील करते हुए, मोदी जी से अपील करते हुए उन्होंने कहा है, आपकी जो केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजना है, इस योजना से आप पूरे भारतवर्ष में जो फायदा दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ हो रही है कि गरीब महिलाओं को योजना के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, गैस दी जा रही है, लेकिन आप गरीब महिलाओं के बारे में सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि जो गैस के दाम बढ़े हैं उससे महिलाएं बहुत परेशान है। लगातार वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार से मांग कर रही है कि ये गैस कनेक्शन जो दिए है, रसोई के गैस के जो दाम है वो कम होना चाहिए। बहुत हालात खराब थे, हमने एक एक घर जाकर जमीनी सच्चाई को खबर भारत की टीम ने जाना। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। खाना का आप गैस की टंकी बनाती हैं कि चूल्हे में? हमको मिली नहीं, हम चूल्हे पे बना। अभी तक आपको सुविधा मिली नहीं? जो योजना का लाभ उज्ज्वल जो गैस कनेक्शन हो आपको नहीं मिला है? मिला। कौन सा ग्राम है ये? संदूक। संदूक में। महंगाई को लेकर कुछ कहना चाहेंगी? महंगाई बहुत है, गैस टंकी है, हमारी सास को भरानी नहीं है। दूसरे आपके परिवार में है, वो भी सब चूल्हे में बनाते हैं? सब चूल्हे में बनाते हैं। सस्ता होना चाहिए गैस। हाँ, हमें परेशानी जा, अगर टंकी महंगी हो रही थी हमने भरवाई नहीं। हाँ, और चूल्हे पे बनाते हैं। हाँ, महंगाई में परेशानी, बहुत महंगाई हो गई है। बहुत महंगाई हो गई, परेशानी बहुत हो रही है। बहुत हो रही है। केंद्र सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? सस्ती कर, सस्ती करना, सब सामान सस्ता होना चाहिए। पता है कि आप खाना का चूल्हे में बनाती हैं, गैस टंकी वाले चूल्हे में बनाती हैं? चूल्हे पे बनाते हैं। लकड़ी वाले चूल्हे पे क्यों बना रही हैं? और महंगी भरा रही हैं? महंगी भरा रही थी इसके कारण। कब से नहीं भरवाई टंकी? होगा 3 महीना। 3 महीने हो गए, बहुत परेशानी हो रही है। तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार से कहना चाहेंगे रेट कम होना चाहिए गैस टंकी के, परेशानी है। मध्य प्रदेश में आज यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। साथ ही कई मुद्दों को लेकर व्यापम चौराहे पर प्रदर्शन होगा। वहीं इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। हम आपको मध्य प्रदेश की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कई मुद्दों को लेकर उनकी मांग है। प्रदर्शन में कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद होंगे। पूरी खबर आपको भोपाल की बता रहे हैं, जहां यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी।
कई मुद्दों को लेकर व्यापम चौराहे में प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद होंगे। नर्मदापुरम में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल और ऊर्जा मंत्री की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कृषि मंत्री को डर है कि अगर किसानों ने 4000 करोड़ रुपए की मांग की मूंगफली का नुकसान हो गया, इस बार मंत्री की कुर्सी हाथ से चली जाएगी। वहीं बिजली मंत्री तोमर ने कृषि मंत्री पटेल को आश्वासन दिया कि दोनों जिलों में अघोषित विद्युत कटौती की जांच की जाएगी और किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली सुनिश्चित की जाएगी। 4000 करोड़ की खत्म हो जाएगी, किसान निपट जाएगा, वो हमको निपटा देगा। फिर क्या करना है भाई? मेरे हरदा और होशंगाबाद में मूंग की फसल को देखते हुए बिजली की कटौती बंद करके जो मैंने एमडी को बताया, पर आप जाए टाइट करके और बोल दो। देखिए, ऊर्जा मंत्री और कृषि मंत्री का जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं समझता हूं कि आज कृषि मंत्री की गिड़गिड़ाहट नहीं है, यह प्रदेश के हर व्यक्ति की गिड़गिड़ाहट है जो बिजली की समस्या से रोज जद्दोजहद कर रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार झूठ बोलती है, गुमराह करती है कि मध्य प्रदेश में बिजली की पूरी आपूर्ति है, और ऊर्जा मंत्री ने इस बात को माना है कि बिजली की कटौती हो रही है, तभी तो कृषि मंत्री उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें जनता सबक सिखा देगी। और मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का और झूठ बोलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो बेहद निंदनीय है। ऊर्जा मंत्री प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं और ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऊर्जा मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कि प्रदेश की जनता के साथ वो धोखा कर रहे हैं, प्रदेश की जनता से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।